solve example number 3, and it says that show the arrangement of the desk in the classroom where Ashima, Aarti and Camilla are seated at A, B and C. 3 स्टूडेंट हैं और वो A, B और C पे सीटेड है. ठीक है, तो ये डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन. क्वेश्चन हमें पूछा है कि ये तीनों क्या एक लाइन में बैठे हैं, है ना. तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर हम सिंपली यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से हमें ग्राफिकली तो दिख रहा है कि दे आर सिटिंग इन अ सेम लाइन. दे आर सिटिंग, द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. हमें क्या लग रहा है, जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो दैट मीन्स हम उनसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स अगर वो सेम एक लाइन में है दैट मीन्स उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. तो इधर यहाँ अगर जब हमने लाइन ड्रॉ की है तो हमें लग रहा है कि तीनों कोलिनियर है. अगर ग्राफ नहीं होता तो हमें क्या करना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. जैसे ए दिया है यहाँ पे 3 and 1, बी है 6 and 4, है ना. सी पॉइंट है 8 and 6. 8 and 6. हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी का डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 minus 3 is 3 का स्क्वायर प्लस 4 minus 1 is 3 का स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 plus 9 that is 18. और 18 क्या होता है, 3√2, है ना. 18 क्या होगा, 9 2 ज़ा 18, 9 बाहर दैट मीन्स उसका √3 और √2 बच जाए. नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 minus 6, 8 minus 6 is 2 का स्क्वायर, 6 minus 4 is also 2 का स्क्वायर, है ना. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, that is 4 plus 4 that is 8 which is 2√2. yes, 8 is क्या होगा, 4 into 2, 4 का रूट हो जाएगा 2 और फिर √2 बच जाएगा. नाउ एट लास्ट वी हैव टू फाइंड ए सी. हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस. हमको तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखना है, मतलब ए बी सी एंड सी ए. अगर हमें कोलिनियर पॉइंट्स बताना है तो विदाउट यूजिंग ग्राफ. ठीक है, नाउ ए सी इज 8 minus 3 दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 6 minus 1 इज ऑल्सो 5 का स्क्वायर. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 25 plus 25 which is equal to 50 which is equal to 5√2, है ना. ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी करने से विच इज व्हाट, 3√2 प्लस 2√2, हमें क्या मिल रहा है, 5√2 मिलेगा, है ना. ऐसे तो ऐड होगा, √2 कॉमन, देन अंदर बचेगा 3 and 2, 3 plus 2 is 5. तो हमें क्या मिलेगा, 5√2 विच इज इक्वल टू ए सी. तो जब अगर 3 पॉइंट्स हैं और इन तीनों पॉइंट्स का अगर हम बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं और इन्हीं दो डिस्टेंस को ऐड करने से, जैसे ए बी प्लस बी सी इधर करें तो हमको ए सी मिल रहा है, तो क्या होगा, दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. और यहाँ पे भी दे सकते हैं, देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी किया तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा. तो दैट मीन्स कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, एक ही लाइन में है. और अगर ऐसा नहीं हुआ दैट मीन्स वो क्या बना रहे होंगे, ट्राइंगल बना रहे होंगे. एक क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें यही कंडीशन है कि अगर ऐसा नहीं है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है दैट मीन्स वो क्या बनाएंगे, ऑफ कोर्स ट्राइंगल बनाएंगे. फिर या ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो डेफिनेटली फिर क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, कोलिनियर नहीं होंगे.
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करिए। कुछ नहीं, इसमें भी आप 3 पॉइंट्स को अलॉट कर दो, ए बी एंड सी, और फिर फाइंड आउट करेंगे क्या, ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। फिर किन्हीं दो को ऐड करके देखो, सपोज ए बी और बी सी को ऐड करके देखो, अगर ए सी के बराबर आ रहा है दैट मीन्स ऑफ ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो जो छोटे छोटे नंबर्स है ऑफ कोर्स उनको ही ऐड करोगे। सपोज ए बी अगर आता है 6, बी सी आता है 10 और ए सी आता है 4, सपोज ये आएगा नहीं बट अगर ऐसा आता है तो आप 6 और 4 को ऐड करोगे ना। तो छोटे नंबर्स को जो छोटे होंगे उनको ऐड करोगे, उन उन डिस्टेंस को ऐड करोगे, और अगर वो थर्ड के इक्वल आता है दैट मीन्स वो क्या है, कोलिनियर है।